नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कार देकर बच्चों के मनोबल को बढ़ाया। महाराजगंज न्यू लाइफ पब्लिक स्कूल बंगला चौराहा नौसागर महाराजगंज में मासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रबंधक अशोक भाई गुप्ता उर्फ अशोक कुमार गुप्ता द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कार देकर बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया गया। वहीं उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने की व उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया। पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने चालान को लेकर किया नया प्रयोग। गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा की जो यातायात के संबंध में हमेशा नए नए प्रयोगों का लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इसी क्रम में S0P0 ट्रैफिक ने एक नया प्रयोग किया है, जिसका नाम E0 चालान मतलब ऑनलाइन चालान। पुलिस के इस कदम से अब रौबदार और प्रभावशाली लोगों की निकल रही है हवा, क्योंकि यह चालान मोबाइल के द्वारा किया जाता है और लोगों को मोबाइल के जरिए मैसेज आता है कि आपके गाड़ी का चालान हो चुका है और आप यातायात कार्यालय में आकर अपने चालान शुल्क को जमा करके अपने कागज को छुड़ा ले, नहीं तो आगे आपके गाड़ी की चालान कोर्ट में भेज दी जाएगी। पुलिस के इस प्रयोग से अब चोरी किए हुए गाड़ियों से चलने वाले अपराधी भी बच नहीं पाएंगे और जैसे ही पुलिस E0 चालान करेगी वैसे ही तुरंत गाड़ी मालिक का असली नाम और पता उनको मिल जाएगा, जिससे वाहन चोर भी बड़ी आसानी से पकड़े जा सकेंगे। मजेदार बात तो यह है कि जब ट्रैफिक पुलिस उनके गाड़ियों को चालान करके उनको जाने के लिए बोलते हैं, तो जिन लोगों को E0 चालान का मतलब समझ में नहीं आता वो लोग पुलिस को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ जाते हैं। सेवानिवृत्त हुए सहायक अभियंता को माला पहनाकर भावभीनी विदाई। महाराजगंज श्री शून्य भोला सिंह जनपद मुख्यालय विकास भवन में RES0 विभाग के सहायक अभियंता पद पर कार्यरत रहे मु0 यूनुस आज सेवानिवृत्त हो गए तथा इस अवसर पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा माला पहनाकर भावभीनी विदाई किया गया। उक्त अवसर पर विभाग का अधिशासी अभियंता S0 उपाध्याय, E0 उमाकांत वर्मा, E0 MP0 गुप्ता, E0 RP0 सिंह, E0 निखिल कुमार गुप्ता, जनपद अध्यक्ष J0 E0 संघ व श्याम बिहारी वर्मा, विनय कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। महाराजगंज गरीबों को ट्राईसाइकिल वितरण। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह फरींदा में मां0 विधायक बजरंग बहादुर सिंह धारा गरीबों को ट्राईसाइकिल वितरण प्रोग्राम किया गया। विधायक जी के आवास पर विकलांगों को साइकिल वितरण किया गया है, जिसमें शामिल हुए विवेका पांडेय जी, कन्हैया मधुर सिंह चौहान, प्रधान दीप पांडेय, प्रधान राकेश जायसवाल, प्रधान दिनेश नौनियाल, फरींदा चेयरमैन राजेश जायसवाल, अनुरुद्ध तिवारी, राजू सिंह आदि लोग भी शामिल हुए। महाराजगंज स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में हुई जेवरातों की चोरी। भिटौली, महाराजगंज सदर कोतवाली के अंतर्गत पुलिस चौकी भिटौली बाजार में मस्जिद के ठीक पूरब स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में हुई जेवरातों की चोरी। प्राप्त सूचना के अनुसार भिटौली पुलिस चौकी से लगभग 200 मीटर दूरी पर स्वर्णकार भरत वर्मा पुत्र लल्लन वर्मा बसहिया खुर्द का निवासी है। वह अपनी सोने चांदी की दुकान भिटौल में भाड़े के कमरे में दुकान चलाता है। विगत रात में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अलमारी सहित सामान उठा ले गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर दुकान का जायजा ली। कुछ ही समय में अलमारी मिलने की सूचना पाकर पुलिस धर्मपुर चौराहे के आगे नहर के बगल में अलमारी पाई गई। अलमारी में डब्बों के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। स्वर्ण व्यवसायी ने बताया कि मेरा 750 ग्राम चांदी, 10 अदद पायल, 5 ग्राम सोने का आभूषण, लगभग 40,000 का सामान चोरी हुआ है, जिसकी तहरीर पुलिस चौकी भिटौली को दिया। सूचना पाकर कोतवाल सदर अपने जवानों के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। असुरन मेडिकल 4 लेन पर 300 से अधिक लोगों को मिलेगा मुआवजा। गोरखपुर असुरन मेडिकल कॉलेज 4 लेन पर मुख्यमंत्री के पहल पर 300 से अधिक लोगों को मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व विभाग और PWD की टीम ने उन लोगों को मुआवजे को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिनकी जमीनें ली जा रही है। PWD के अधिकारियों का दावा है कि 1-2 दिन में मुआवजे का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। असुरन मेडिकल कॉलेज 4 लेन पर 500 से अधिक दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है। स्थानीय नागरिकों ने मुआवजे की रकम को लेकर अफसरों के दर पर कई बार गुहार की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री के समक्ष स्थानीय लोगों ने मुआवजे को लेकर मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DM से लेकर PWD के मुख्य अभियंता को मुआवजे का प्रस्ताव बनाने को निर्देशित किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग के साथ PWD के इंजीनियर सर्वे कर रहे हैं। पिछले 27 जनवरी को मुख्यमंत्री ने PWD के मुख्य अभियंता से मुआवजे प्रस्ताव की प्रगति पूछी थी, जिसके बाद CM ने मुआवजे का प्रस्ताव जल्द भेजने का निर्देश दिया था।
माना जा रहा है कि लोगों को सकिल रेट के दोगुने के करीब मुआवजा मिलेगा। असुरन से मेडिकल रोड पर सकिल रेट 35,000 से 40,000 वर्ग मीटर के बीच है। सड़क की चौड़ाई का पूर्व मानक नहीं बदला जाएगा। असुरन से एचएन सिंह तक 26 मीटर चौड़ी 4 लेन बननी है। वहीं एचएन सिंह से खजांची चौराहा होते हुए मेडिकल कॉलेज तक 30 मीटर चौड़ाई में 4 लेन का निर्माण होना है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एक तरफ 4 लेन की चौड़ाई 7 मीटर होगी। 1 मीटर चौड़ाई में डिवाइडर तो 1.5 मीटर चौड़ाई में नाला निर्माण होना है। सड़क के दोनों तरफ 3-3 मीटर चौड़ी सर्विस लेन का निर्माण होना प्रस्तावित है। कर निर्धारण अधिकारी ने अभियान के तहत किया जांच। गोरखपुर डी.एन. कर निर्धारण अधिकारी श्रीमती शशिकला जी की अध्यक्षता में दिनांक 1 फरवरी 2019 को कुर्की एवं नीलामी अभियान के तहत जटेपुर उत्तरी चकसा हुसैन में जांच किया। अभियान के दौरान 3,12,000 रुपयों की वसूली की गई। वहीं भवन स्वामियों से अपील की गई कि वह अपने भवन का बकाया राशि जमा कर दे ताकि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही से बच सकें। अभियान के दौरान श्री रोहित पांड्या राजस्व निरीक्षक एवं कर अधीक्षक श्री योगेश आर्य, राजू प्रसाद एवं धर्मेंद्र गौड़ उपस्थित रहे। फलमंडी परिसर में पसरा रहा सन्नाटा। गोरखपुर री0D.N. महिवा मंडी स्थित फल मंडी परिसर के दुकानों के आगे बने फर्श के ऊपर शेड निर्माण की स्वीकृति के संबंध में गोरखपुर फ्रूट एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल। गोरखपुर फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोमकर ने बताया कि जो भी फल बाजार में आता है वह गत्ते में आता है, जो भीगने पर खराब हो जाता है, जिस कारण फल नष्ट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि मंडी समिति द्वारा बनाए फर्श तक शेड को बढ़ावा दिया जाए तो अविलंब समस्या का समाधान हो सकता है। इस हड़ताल में रमेश सोमकर, जगदीश कुमार, विश्वनाथ, रामजीत यादव, दीपक कुमार, राजकुमार सोमकर, गुरमीत सिंह अरोरा, सुरेश सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज जिलाधिकारी व एसपी ने परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। नौतनवा में जिलाधिकारी महाराजगंज अमरनाथ उपाध्याय व महाराजगंज एसपी रोहित सिंह सजवान ने नौतनवा विकास खंड के बरगदवा कस्बा स्थित परीक्षा केंद्र मुंदर प्रसाद इंटर कॉलेज का रविवार की शाम निरीक्षण किया। शौचालय व्यवस्था, कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरा व वॉइस रिकॉर्डर का निरीक्षण किया तथा शौचालय के पास गंदगी देखकर लगाई फटकार तथा उसे जल्द से जल्द सफाई कराने का दिया निर्देश। महाराजगंज भाजपा पिछड़ा मोर्चों द्वारा बैठक का आयोजन। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं धारा मैनहवा टोला, कासिमपुर में भाजपा पिछड़ा मोर्चों की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में भाजपा के जिला महामंत्री देवानंद देवराज, पिछड़ा मोर्चों महेंद्र प्रजापति, राहुल चौरसिया, दिलीप मौर्य, उद्देश्य मलेशिया, सुरेंद्र आदि लोग शामिल हुए। महाराजगंज फुटबॉल मैच का उद्घाटन समारोह का आयोजन। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। फुलमनहा में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय विजय बहादुर चौधरी ने फुलमनहा लेहड़ा में फुटबॉल मैच का उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए उनके साथ में फुलमनहा के ग्राम प्रधान अमित पासवान व जितेंद्र शर्मा साथ में फुटबॉल के खिलाड़ी के साथ परिचय करते हुए वही खिलाड़ियों में काफी उत्साह आने की टिप्स देते हुए दिखे। किसानों की समस्याओं को लेकर भानु द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। गोरखपुर विशेष संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से संबंधित उप जिलाधिकारी कप्तानगंज को सौंपते हुए मांग की है कि कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2017-18 का अभी बाकी है, उसे तत्काल किसानों के खाते में डलवाया जाए। कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2018-19 का अभी तक नहीं हुआ है, जो एक चिंता और चिंतन का विषय है। रामकोला चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2018-19 का सिर्फ 25 दिसंबर 2018 तक हुआ है, जो एक चिंता और चिंतन का विषय है। जबकि राज्य सरकार का दावा है कि किसानों के गन्ने का भुगतान उनके खाते में 14 दिन में पहुंच जाना चाहिए, मगर सरकार का यह दावा भी सिर्फ दिखाने को रह गया है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। लक्ष्मीगंज रामबाग रोड से फुलवरिया तरकुलवा से रामपुर बगाहा मायना पर ग्राम देवरिया बाबू रेलवे ढाला तक पिच का निर्माण लगभग 3 किमी होना बहुत ही जरूरी है। ग्राम देवरिया बाबू से छपरा मिश्रौली रोड में से ग्राम देवरिया बाबू सचिन टोला तक पिच का निर्माण लगभग 1 किमी
होना बहुत ही जरूरी है। ग्राम देवरिया बाबू से छपरा मिश्रौली रोड में से पतरू सिंह के घर के पास से ग्राम देवरिया बाबू जोलापट्टी होते हुए ग्राम देवरिया बाबू देवान टोली तक लगभग 1 की.मी. पिच होना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्मीगंज लाला छपरा रोड से मोहन छपरा भरटोली होते हुए लाला छपरा बड़ाई टोला तक लगभग 1 की.मी. पिच होना बहुत ही जरूरी है। ग्राम देवरिया बाबू छपरा मिश्रौली रोड से ग्राम देवरिया बाबू जोलापट्टी कब्रिस्तान के पास से लेकर पगार टोला के समीप तक लगभग 4 की.मी. पिच होना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्मीगंज से लाला छपरा देहुलिया होते हुए पकड़ियार जो सड़क जाती है जिसमें लाला छपरा रामपुर भाट के बीच में सड़क अधूरी है जो मेन सड़क से 2 की.मी. रामपुर भाट और दुबे टोला को जोड़ती है जिसकी लंबाई 2 की.मी. पिच होना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्मीगंज रामबाग रोड में से ग्राम देवरिया बाबू जोलापट्टी बाबूलाल जायसवाल के दुकान के पास से ग्राम लाला छपरा मोहन छपरा होते हुए लक्ष्मीगंज लाला छपरा रोड तक लगभग 3 की.मी. पिच होना बहुत ही जरूरी है। अंत में ज्ञापन के माध्यम से यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने सरकार का बताया है कि यदि किसानों की मांगों को सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूरा किया गया जो जनहित के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा यूनियन एक विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर रामेश्वर सा हनी राम नारायण यादव हरी जी बबलू खान कृष्ण गोपाल चौधरी भूरिक यादव भोला प्रसाद गुप्ता प्रभु भारती राजकुमार यादव मीना देवी कमला प्रसाद चेतई प्रसाद चंद्रिका प्रसाद सुरेंद्र राजभर देव नारायण मौर्य लल्लन मौर्य के साथ साथ अन्य किसान मौजूद रहे। गोरखपुर फल मंडी में तीसरे दिन भी पसरा रहा सन्नाटा। गोरखपुर महिवा मंडी स्थित फल मंडी परिसर के दुकानों के आगे बने फर्श के ऊपर शेड निर्माण की स्वीकृति के संबंध में तीसरे दिन भी गोरखपुर फ्रूट एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा, जिसके कारण फल व्यवसाय ठप हो गया है। गोरखपुर फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोमकर ने बताया कि जो भी फल बाजार में आता है वह गत्ते में आता है जो भीगने पर खराब हो जाता है, जिस कारण फल नष्ट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इस हड़ताल में रमेश सोमकर जगदीश कुमार विश्वनाथ रामजीत यादव दीपक कुमार राजकुमार सोमकर गुरमीत सिंह अरोरा सुरेश सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। परिवार को जहर देने के बाद रमेश ने की आत्महत्या। गोरखपुर राजघाट थाना के हसनगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना। मरने वालों में सरिता गुप्ता पत्नी रमेश प्रसाद 45 वर्ष, पायल गुप्ता पुत्री रमेश 15 वर्ष व आयुष गुप्ता पुत्र रमेश 10 वर्ष शामिल है, जबकि परिवार में केवल रजत गुप्ता और लड़की रचना गुप्ता ही बचे हैं। लड़का परिवार के साथ में नहीं था, जबकि लड़की रचना की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार रमेश गुप्ता व्यवसायी थे और महिवा मंडी से कारोबार करते थे। बताया जा रहा है कि वर्तमान में वह कर्ज में डूबे थे और आज सुबह ही रमेश गुप्ता का शव सूरजकुंड ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था। स्थानीय लोगों का कयास है कि परिवार को जहर देने के बाद रमेश ने आत्महत्या कर लिया। राजघाट और कोतवाली थाना की पुलिस के साथ सीओ कोतवाली और एसपी ट्रैफिक मौके पर मौजूद हैं। नागेंद्र कुमार चौरसिया को कुरुक्षेत्र हरियाणा में मिला नवोदय क्रांति परिवार का राष्ट्रीय सम्मान। महाराजगंज जनपद महाराजगंज के प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़ क्षेत्र ब्रिजमनगंज के प्रधानाध्यापक नागेंद्र कुमार चौरसिया को जनपद महाराजगंज में किए जा रहे नित्य नए नवाचारों एवं स्मार्ट क्लास संचालित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय शैक्षिकी विचार विमर्श एवं सम्मान समारोह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश के 15 राज्यों से लगभग 300 उत्कृष्ट शिक्षक के साथ ही साथ इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, जॉर्जिया के शिक्षाविद ने भी प्रतिभाग किया। उक्त समारोह में उत्तर प्रदेश के 28 नवाचारी शिक्षक ने अपने पीपीटी के माध्यम से अपने स्कूल में किए जा रहे नित्य नए क्रियाकलापों से अवगत कराया, जिसमें अपने जनपद महाराजगंज का प्रतिनिधित्व करते हुए नागेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि पुरानी रटने वाली शिक्षा प्रणाली से हटकर आईसीटी एवं नई टीएलएम की सहायता से वे अपने स्कूल में तमाम ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ा जो स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया था। इन्हीं नवाचारों के लिए एवं अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए नवोदय क्रांति परिवार ने इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। उसके पहले भी नागेंद्र चौरसिया को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश शुल्क, डायट प्राचार्य महाराजगंज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर, बेसिक शिक्षा निदेशक श्री सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह के साथ ही साथ तमाम संस्थान ने भी सम्मानित किया है। महाराजगंज वार्षिक उत्सव में शिरकत करते हुए आमिर खान
महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह निश्रुला इंटर कॉलेज सिरसिया विधानसभा पनियरा 319 वार्षिकोत्सव में शिरकत करते हुए अमीर खान जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद महाराजगंज विद्यालय के ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। विजय बहादुर चौधरी, बेटियों को बराबरी का प्रतिनिधित्व दीजिए। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह परतावल क्षेत्र के सिरसिया में आर.एन. कन्या इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विजय बहादुर चौधरी नन्ही बेटियों को संबोधित करते हुए एवं उनके नन्हे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए साथ में महाराजगंज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश यादव जी, पूर्व सदर विधायक श्रीपति आजाद जी, तसोवर सिद्दीकी जी एवं समस्त सम्मानित कार्यकर्ता और कॉलेज स्टाफ उपस्थित रहे। उन्होंने अंत में कहा, मैं अपने देश और क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि बेटियों को बराबरी का प्रतिनिधित्व दीजिए, देश को विकास के पथ पर दौड़ाए। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम। गोरखपुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय महावीर छपरा में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवक सेवाकियों ने मंदिर परिसर की साफ सफाई किया, साथ ही ग्राम सभा भावपार्तो ताह के मलिन बस्ती में जाकर स्वच्छ और साक्षरता पर जागरूकता रैली निकाला तथा साक्षरता की जनागरण की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इसके बाद रैली संगोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसमें डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ स्वयंसेवक शैलेश दुबे एवं उत्कर्ष त्रिपाठी ने राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व पर प्रकाश डाला और शिविर के प्रति स्वयंसेवक एवं सेविकाओं को जागरूक किया। इलाज के लिए तड़प रहा घायल बंदर। पुरंदरपुर रिपोर्टर यशपाल सिंह पुरंदरपुर फरींदा थाना के सीमा पर स्थित लेड़ा समय माता के मंदिर पर 2 दिन से घायल बंदर इलाज के अभाव में तड़प रहा है। गांव के ग्रामीण से लेकर बनकर्मी तक मौन है। गोरखपुर सोनौली हाईवे पर गांव लेड़ा स्थित है जो फरींदा व पुरंदरपुर थाना के सीमा से सटे हैं। लेड़ा में हाईवे से सटे समय माता का मंदिर है। मंदिर पर घायला अवस्था में कहीं से आकर 2 दिन से एक बंदर पड़ा है। वह 2 दिन से दर्द से कराह रहा है, लेकिन न तो गांव के लोग बंदर का इलाज कराना उचित समझे, नहीं वन विभाग व पशु चिकित्साधिकारी को सूचना दिए। घायल बंदर दर्द के कारण 2 दिन मंदिर पर कराह रहा है। इस संबंध में फरींदा वन क्षेत्राधिकारी डीएन पांड्या का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। इलाज कराने के लिए टीम का तत्काल रवाना किया गया है। गोरखपुर गणेश चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान, काटा ई चालान। गोरखपुर री-0D-N पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा का ई चालान अभियान युद्ध स्तर पर जारी। आज गोलघर के गणेश चौराहे पर दर्जनों की संख्या में पुलिस बल के साथ एसपी ट्रैफिक ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और वाहन चेकिंग अभियान में जितने भी लोग यातायात नियम के विरुद्ध जो भी लोग मिले सभी का ई चालान किया गया। इस अभियान में और तेजी लाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने बताया है कि महानगर में लगातार अभियान चलता रहेंगे। नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी घोर अपमान के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। गोरखपुर री-0D-N-0 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर जी के दिशा निर्देश पर गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी जी के नेतृत्व में गोलघर टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हिंदू महासभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर दिनांक 30 जनवरी 2019 को गोली मारकर राष्ट्रपिता का घोर अपमान किया जा रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा जी के अपमान के विरोध में कांग्रेस पार्टी हिंदू महासभा की घोर निंदा करते हुए उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। महानगर अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हिंदू महासभा के द्वारा किए गए ऐसे अपमानजनक कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। आज भी U0 सरकार गांधी जी के इस तरह अपमान करने वालों को U0 सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी न होना इस बात को साबित करता है कि हिंदू महासभा एवं भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता उजागर होती है। हम कांग्रेस जन का आंदोलन गिरफ्तारी न होने तक जारी रहेगा। पूर्व जिलाध्यक्ष डा. सैयद जमाल अहमद ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी व उनकी पूरी सरकार महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उसी समय उनके भक्त अलीगढ़ में गांधी जी के पुतले को गोली मारकर खून बहाने का खुलेआम कुकृत्य कर रहे थे। बड़ी बड़ी डींगे और रात दिन अपने सरकार की प्रशंसा करने वाले प्रधानमंत्री एवं U0 के मुख्यमंत्री के राज में जघन्य पाप करने वाले अभी भी फल फूल रहे हैं। ऐसे पापियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए।
हम कांग्रेसजन ऐसे घिनौने कुकृत्य करने वाले और मोदी की नाकाम सरकार की निंदा करते हैं। कार्यक्रम में सर्वश्री डा शून्य सुरहिता करीम, संजीव सिंह सोनू पार्षद, डा शून्य वजाहत करीम, दिलीप जायसवाल, अनवर हुसैन, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, नवीन सिन्हा, स्नेहलता, प्रेमलता चतुर्वेदी, मुस्तफा अंसारी, प्रहलाद कुशवाहा, धर्मराज चौहान, नासिर मुन्ना, उमेश चंद्र खन्ना, अनुराग पांडेय, मनोज श्रीवास्तव, सुरेश प्रसाद चौधरी, ब्रिजनरान शर्मा, तौकीर आलम, गोपाल गांधी, मोहम्मद उज्जैर खान, अभिजीत पाठक, स्वप्निल श्रीवास्तव, बालमुकुंद चतुर्वेदी, गुलाम ताहिर, डी.एन. चौधरी, अनिल सिंह, हाफिज फैयाज, देवेंद्र निषाद, परवेज अख्तर, पी.के. मिश्रा, विकास द्विवेदी, जैमिनी पांडेय, बादल चतुर्वेदी, राकेश भास्कर, अरविंद जायसवाल, चंडी प्रसाद बौद्ध, अखिलेश्वर द्विवेदी, मोहम्मद अतहर, तस्लीम आलम अंसारी, अरुण कुमार सोनकर, आबिद अली, अनिल सिंह आदि लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। हाईस्कूल में 31,95,603 तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 26,11,319 परीक्षार्थी। गोरखपुर, हाईस्कूल में 31,95,603 तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा 26,11,319 परीक्षार्थी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में क्रमशः 31,95,603 तथा 26,11,319 कुल 58,06,922 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वर्ष 2018 की तुलना में इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा में 5,09,993 तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 4,05,913 कुल 9,15,846 परीक्षार्थियों की कमी हुई है। इस वर्ष की परीक्षा हेतु 409 राजकीय, 3,372 सिविल तथा 4,573 वित्तविहीन कुल 8,354 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। गत वर्ष बनाए गए 8,549 परीक्षा केंद्रों के सापेक्ष इस वर्ष 195 परीक्षा केंद्र कम बनाए गए हैं। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के सभी 8,354 परीक्षा केंद्रों पर C0, C0, T0, V0 एवं वॉइस रिकॉर्डर लगा दिए गए हैं। 4 संवेदनशील तथा 448 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र प्रदेश में कुल 1,314 संवेदनशील परीक्षा केंद्र तथा 448 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु सभी जनपदों में सचल दलों का गठन किया जा चुका है। परीक्षा केंद्रों के सघन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा मंडलवार 18 अधिकारियों के राज्यस्तरीय सचल दलों का गठन किया गया है। परीक्षा संचालन के संबंध में जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में समस्त जनपदों में बैठक आयोजित की जा चुकी है। मौनी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, राप्ती नदी राजघाट में लगाए आस्था की डुबकी। गोरखपुर में महापर्व मौनी अमावस्या पर आज राप्ती के राजघाट पर श्रद्धालुओं के आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और भोर 4 बजे से ही राप्ती नदी में सुबह हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा में स्नान करने से पाप और दारिद्रता दूर हो जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दूर से आकर रात में ही घाट पर डेरा जमा दिया था और सुबह 4 बजते होते ही कड़ाके की सर्दी को दरकिनार करते हुए श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाया। श्रद्धा की डुबकी में बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष और बच्चे ने जमकर लगाया श्रद्धा का गोता। इस दौरान श्रद्धालुओं ने चावल, दाल, नमक, कपड़े और पैसे भी दान किए और गौ दान कर अपने पूरे परिवार के जीवन सुरक्षा के लिए मंगल कामना किया। स्नान के बाद सभी लोगों ने मेले में सामानों की खरीदारी किया। महिलाओं ने विशेष तौर पर सूपा, चलनी और श्रृंगार से संबंधित सामान खरीदे, वहीं छोटे बच्चे खिलौनों को खरीदने में मशगूल रहे। श्रद्धा की डुबकी लगाने में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। वहीं कुछ महिलाएं 70 और 80 वर्ष की उम्र होने पर भी इस कपकपाती ठंड में राजघाट पर आस्था की डुबकी लगाया। अध्यापकों धारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज में बीआरसी के बगल में प्राथमिक विद्यालय में ब्रिजमंगंज के अध्यापकों धारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक धरना में शामिल हुए। इसमें शामिल हुए विनय पाठक, अलाउद्दीन खां, ओम प्रकाश चौधरी, विजय कुमार यादव, अनूप कुमार, संत कुमार अग्रहरी, प्रकाश चंद्र दुबे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, धरना प्रदर्शन जारी। महाराजगंज, श्री शून्य भोला सिंह। जनपद मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन संघ ने अपने 6 सूत्रीय मांगों
को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा तथा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को दिए गए ज्ञापन में जिलाध्यक्ष छाया भारती व जिला संरक्षक राधेश्याम मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को झूठा आश्वासन दिया है। वेतन के नाम पर महज 2-3 हजार रुपये ही मिलते हैं, जो मनरेगा के मजदूरों से भी कम है, तथा योगी सरकार संतोषजनक वेतन देने के वादे से भी मुकर रही है। राधेश्याम मौर्य ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हमारी कलम बंद हड़ताल व धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अपनी मांगों में बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा तथा 30 दिन का सवेतन चिकित्सा अवकाश तथा सेवानिवृत्त होने पर 5 लाख दिए जाएं व आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाए आदि मांगों को पूरे किए जाए। धरना प्रदर्शन में मीरा देवी, नजमा, ज्ञानमती, पुष्पा, संगीता, सुमन, सुनील सैनी, भागवत आदि सभी लोग उपस्थित रहे। तहसील दिवस में फरियादियों की समस्या सुनते एसडीएम सदर गोरखपुर कलेक्टरेट कचहरी में आयोजित तहसील दिवस में फरियादियों की समस्याओं को एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार ने सुनकर त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। तहसील दिवस में ज्यादातर मामले जमीन से संबंधित आ रहे हैं, जिसकी निस्तारण के लिए संबंधित लेखपाल और कानूनग को निर्देशित किया जा रहा है कि मौके पर जाकर स्थिति को देखकर उसका निस्तारण कराएं। संयुक्त संविदा कर्मी बेरोजगार महागठबंधन गोरखपुर नगर निगम पाक गोरखपुर में संयुक्त संविदा कर्मचारी बेरोजगार महागठबंधन के तहत प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सभी संविदा कर्मियों के संयुक्त नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सभी संविदा कर्मियों के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लखनऊ में 27 फरवरी को बैठक आयोजित हो चुकी है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पूरे प्रदेश में 6 फरवरी को प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। आज प्रदेश के लाखों प्रेरक समन्वयक का 20 से 40 माह का मानदेय बाकी है। योजना समाप्त है। अनुदेशकों का 17,000 रूमा नदेय का आदेश जारी नहीं हो रहा है। इसी प्रकार सभी संविदा कर्मियों बेरोजगारों के समस्या समाधान हेतु 10 सूत्रीय ज्ञापन आनंद कुमार प्रदेश अध्यक्ष समन्वयक संघ, मृत्युंजय पांडेय प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त संविदा कर्मी, विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ, गजेंद्र सिंह, विनोद कुमार के नेतृत्व में दिया गया। माननीय जिला अधिकारी महोदय गोरखपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम में हजारों प्रेरक समन्वयक के साथ अनुदेशक व अन्य विभागों के संविदाकर्मी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी संघ ने पहुंचकर सहयोग व समर्थन का आश्वासन दिया। सभी संघ प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सरकार ने मांगों पर तत्काल विचार नहीं किया तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। समन्वयक संघ प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के साथ यह भी प्रमुखता से कहा कि यदि सरकार ने संविदाकर्मियों का उपेक्षा बंद नहीं किया तो यह गठबंधन वर्तमान सरकार का सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य भी करेगा। मृत्युंजय पांडेय ने कहा कि सरकार लखनऊ में आयोजित 8 फरवरी को सभी संविदाकर्मी के मीटिंग में प्रेरक समन्वयक के मुद्दे को भी शामिल करें। विक्रम सिंह ने अनुदेशकों के 17,000 रुपये मानदेय को तत्काल जारी करने की मांग रखी। विनोद कुमार गजेंद्र सिंह ने समान कार्य या समान वेतन को तत्काल लागू करने की मांग रखी और कहा कि यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आगामी 18 फरवरी को सभी संविदाकर्मियों का महागठबंधन लखनऊ में महाआंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज यादव, भुवनेश चंद, गिरिजेश पाठक, मोहनलाल, सत्यप्रकाश यादव, जितेंद्र पांड्या, अरविंद मिश्रा, ब्रिज किशोर, भारत भूषण, अरुण प्रताप यादव, ऋतुराज महेश, विनय मिश्रा, अजय सिंह, विवेक, पूनम, ज्योति, रुखसाना, अभिषेक राय, विवेक चंद, पूनम यादव, बालमुकुंद, निर्देश्वर, मनिंदर अश्विनी, सुनील पासवान, अविनाश कुमार सहित सैकड़ों संविदा कर्मी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु महाहड़ताल का आगाज। गोरखपुर नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु महाहड़ताल का आगाज किया गया। यह हड़ताल 6 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच के चेयरमैन भारतेदु यादव व वाइस चेयरमैन अमरेंद्र शाही ने कहा कि सब बार तब तक धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती और यदि सरकार एशमा लगाकर कर्मचारियों को डराना चाहती है तो हम शिक्षक कर्मचारी जेल जाने को भी तैयार हैं। परिषद अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव व रीमा भारती ने कहा कि पेंशन नहीं तो चुनाव नहीं। धरने के संचालन शिक्षक नेता ज्ञानेंद्र ओझा व श्रीधर मिश्र ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिग्विजय राय, प्रीति सिंह, तारकेश्वर शाही, रंजीत सिंह, राजविंदर कौर, श्वेता सिंह, सुषमा त्रिपाठी, संजय राज सिंह, आशुतोष नायक, अनिल सिंह, हरीशकर दुबे, अनूप श्रीवास्तव, रेहाना सहित हजारों शिक्षकों कर्मचारियों ने भाग लिया। यह धरना अनवरत चलता रहेगा 12 फरवरी तक। भारतीय किसान यूनियन, भानु की राष्ट्रीय महापंचायत। गोरखपुर, भारतीय किसान यूनियन, भानु की राष्ट्रीय महापंचायत दिनांक 11 फरवरी 2019 को सरोजनी नगर, लखनऊ में ठाकुर भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के किसानों से संबंधित सभी मांगों के साथ साथ लक्ष्मी गंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए भी एक गंभीर मुद्दा प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा। यदि प्रदेश सरकार किसानों की मांगों के साथ साथ लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए घोषणा नहीं करती है तो यूनियन द्वारा सचिवालय को घेरने का कार्य किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह जनपद के सभी सम्मानित किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि दिनांक 11 फरवरी 2019 को लखनऊ पहुंचकर राष्ट्रीय महापंचायत को सफल बनाएं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन। महाराजगंज श्री शून्य भोला सिंह जनपद मुख्यालय पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार के विरोध में रहा तथा इस संदर्भ में महामहिम राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी महाराजगंज के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है तथा अपने वक्तव्य में राज्यपाल महोदय से कई बिंदुओं पर अनुरोध व सरकार को निर्देशित करने का आग्रह ज्ञापन के माध्यम से किया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष रामसूरज यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, दैनिक मजदूरी, आर्थिक समानता, किसानों में खाद जैसी समस्या सुदृढ़ किया जाए, मनरेगा कमीशन की दर रोका जाए तथा पुरानी पेंशन बहाली किया जाए तथा राशन कार्ड में धांधली जैसी दुर्व्यवस्था को रोका जाए। धरना प्रदर्शन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अजीत मानी, प्रभारी गोरखपुर मंडल डा 0M0P0 यादव, जिलाध्यक्ष रामसूरज यादव, जिला महासचिव मक्खू प्रसाद, जिला सचिव गुड्डू पांडेय, विधानसभा अध्यक्ष C0P0 यादव आदि तमाम लोग मौजूद रहे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के मामले में अभी नहीं मिला गृह मंत्रालय का नोटिस, ममता बनर्जी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का अभी कोई नोटिस नहीं मिला है। ममता बनर्जी ने कहा कि नोटिस मिलने पर मुख्य सचिव या गृह सचिव इसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री से नई दिल्ली से आए उन रिपोर्टों के बारे में सवाल पूछा गया था जिसमें गृह मंत्रालय ने कुमार के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने पर कदम उठाने को कहा था। कुमार ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के यहां धरने में शामिल होकर अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया है। उत्साहित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है बीजेपी, श्री केशव चंद यादव। गोरखपुर, दिनांक 7 फरवरी 19 को प्रातः 10 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव चंद यादव जी का गोरखपुर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक एवं प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी की संयुक्त नेतृत्व जोरदार स्वागत किया। श्री केशव चंद यादव अपने वास स्थान भाटपार रानी देवरिया से सड़क मार्ग से गोरखपुर आए तथा गोरखपुर से दिल्ली हवाई मार्ग से जा रहे थे। स्वागत से अभिभूत श्री केशव चंद यादव ने कहा कि गोरखपुर युवा कांग्रेसियों का उत्साह देख मैं पुनर्तः आश्वस्त हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम इस नौजवान और किसान विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्हें बताया कि हम यूथ कांग्रेस के सिपाही नौजवानों एवं आम जनमानस की समस्याओं को लेकर इस दमनकारी केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्षरत हैं। जनता का हम पर विश्वास काफी बड़ा है तथा 2019 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार किसान और नौजवानों की सरकार होगी, ना कि कॉर्पोरेट घराने का सूट बूट वाली सरकार होगी। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महेंद्र मोहन तिवारी, नवीन कुमार, स्वप्निल श्रीवास्तव, फखरुद्दीन मिर्जा, मिथिलेश विश्वकर्मा, राजू, मनीष कुमार, नवीन कुमार श्रीवास्तव, राजन यादव, रंजीत चौहान, लक्ष्मीकांत कनौजिया, सूरज श्रीवास्तव, हरिशंकर मौर्य, रामजी यादव, पंकज कुमार, अखिलेश्वर द्विवेदी, रामाशीष निषाद, समन अंसारी, शशांक पाल, विनोद सिंह समेत दर्जनों युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशीनगर के बाद सहारनपुर में भी जहरीली शराब से हुई मौतें।
नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ढोल भले ही पीट रही है, लेकिन इस गोरखधंधे को अंजाम देने वाले कारोबारी धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं, जिससे आए दिन लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। 2 दिन पहले कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 से ज्यादा लोग गंभीर हैं। 2 दिन बाद ही शुक्रवार 8 फरवरी को सहारनपुर के अलग अलग गांव से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर बताए जा रहे हैं। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाते हुए जांच रिपोर्ट तलब की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मायावती से कहा मूर्तियों और हाथी की प्रतिमाओं पर खर्च जनता को लौटाएं। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती से कहा है कि स्मारक, अपनी मूर्तियां और हाथी की प्रतिमाएं बनाने पर जो जनता का पैसा खर्च हुआ है, उसको जनता को वापस लौटाएं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया बीएसपी नेता मायावती को उनकी प्रतिमाओं और हाथियों पर खर्च किए गए सभी सार्वजनिक धन का भुगतान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही, लेकिन अंतिम आदेश आना बाकी है। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई में एससी की बेंच ने कहा, यह हमारा विचार है कि मैडम मायावती इन हाथियों के लिए खर्च की गई सरकारी राशि की प्रतिपूर्ति करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, हमारे विचार में मायावती को अपनी और चुनाव चिन्ह की मूर्तियां बनवाने पर खर्च हुआ सार्वजनिक धन सरकारी खजाने में वापस जमा करना होगा। हालांकि पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह अभी संभावित विचार है, क्योंकि मामले की सुनवाई में कुछ वक्त लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल को हाथी की मूर्तियों पर खर्च की गई धनराशि की जनहित याचिका की अंतिम सुनवाई करेगा। महाराजगंज पहुंचे अमित शाह और सीएम योगी, कहा, श्रीराम मंदिर बनाना हमारी प्रथम प्राथमिकता। महाराजगंज विशेष संवाददाता। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को धार देने आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में बैठक किए। अमित शाह व योगी आदित्यनाथ आज यहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी किए। कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर व एटा के बाद आज भाजपा के दिग्गज महाराजगंज में रहे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा राम जन्मभूमि पर जल्द से जल्द श्रीराम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है। शाह ने साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बुआ भतीजा और राहुल बाबा राम जन्मभूमि पर अपना स्टैंड देश की जनता के सामने रखें। वह महाराजगंज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विरोधी दलों के गठबंधन पर कहा कि गठबंधन से जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का परिणाम दीवार पर लिखा दिखता है कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 73 की 74 सीटें होंगी। उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन को साफ कर देगी। शाह ने कहा कि वर्षों से देश के पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग लगातार संवैधानिक मान्यता के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा राजनीति करते रहे। भाजपा ने इन पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज के बोर्ड को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। शाह ने कहा कि जब सपा बसपा की सरकारें थीं तो यहाँ निजाम चलता था, जिन्होंने मिलकर यहाँ आतंकवाद का कॉरिडोर बनाया था। लेकिन योगी की सरकार आते ही हमने इनके इस कॉरिडोर को उखाड़ फेंकने का काम किया। बार एसोसिएशन द्वारा भारतीय भाषा अभियान का आयोजन। गोरखपुर, री0D-N। भारतीय भाषा अभियान का लक्ष्य न्याय की भाषा क्या होगा प्रयास है। इस अभियान के दौरान बताया गया कि हमारा मानना है कि न्याय की भाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, जिससे वहां के स्थानीय वारकरी को यह जानकारी हो सके कि उनके मुकदमे में निर्णय क्या हुआ। परंतु संविधान निर्माण के 60 वर्षों के बाद भी आज न्यायालय की भाषा अंग्रेजी की प्रमुखता बनी हुई है, जिससे आम वादकारी अपने मुकदमे में निर्णय की वास्तविकता क्या है अवगत नहीं हो पा रहा है। गोरखपुर के सभागार में आयोजित भारतीय भाषा अभियान के प्रमुख वक्ता सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता शंकर कुमार झा एवं नवीन त्रिपाठी रहे। उनका यह मानना है कि देश में भाषाओं को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय भाषाओं को न्याय की भाषा से जोड़ते हुए में सहज एवं सरल हो का प्रयास होना चाहिए। समारोह के संयोजक रविंद्र भूषण धर दुबे ने आभार ज्ञापित किया। समारोह में मुख्य रूप से जितेंद्र धर दुबे, भानु प्रताप पांड्या, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, धीरेंद्र कुमार द्विवेदी, शेखर पांड्या, प्रभात कुमार शुक्ल, अभिकेश धर दुबे इत्यादि उपस्थित रहे। 2019 में भाजपा सरकार आई तो अब को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे अमित शाह। महाराजगंज ब्यूरो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज में रहे।
जपा अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां धनेवा स्थित मैदान में आयोजित होने वाले भाजपा के 11 जिलों के लगभग 20,000 बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किए। कार्यक्रम स्थल पर कल शाम को तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश में की सरकारों के दौरान निजामों का राज था। यहाँ नसीमुद्दीन भाई थे, इमरान भाई थे, अफजल भाई थे, आजम खान थे और मुख्तार थे। इन सबको मिला लो तो निजाम होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन निजामों को उखाड़ फेंका है। पिछली सरकारों ने प्रदेश में आतंकवाद का कॉरिडोर बनाया था, हमने ईस्टर्न और डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। ये बातें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आयोजित बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कही। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम 333 तलाक पर कानून लेकर आए, लेकिन कांग्रेस माइनॉरिटी अल्पसंख्यक अधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापस ले आएंगे। यह देश इस तरह से नहीं चलेगा। हर महिला को अपने सम्मान का अधिकार है। घुसपैठियों के मसले पर उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर निकालने का काम भाजपा सरकार करेगी। शाह ने कहा कि देश के अंदर घुसपैठियों को हटाने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया तो कांग्रेस, सपा और बसपा सभी विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए बुआ भतीजे के लिए वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है। महाराजगंज कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। पुलिस महानिदेशक U0 महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद महाराजगंज के ब्रिजमंगंज थाना क्षेत्र में कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। छापेमारी में ब्रिजमंगंज थाना अध्यक्ष गिरिजेश कुमार उपाध्याय ने भारी पुलिस फोर्स के साथ थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नयनसर टोला जगन्नाथपुर में पलटू लोनिया उम्र 40 वर्ष व ग्राम सभा कवलपुर टोला गुलालजोत में राम सजीवन उम्र 35 वर्ष के यहाँ छापेमारी में कुल 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण, यूरिया व नशीला पदार्थ मिला। वहीं इस मामले में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ धारा 272/60 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं आज बिशनपुर अदरौना में भी पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने लगभग 7 कुंतल लहन बरामद कर उसे नष्ट कर दिया, लेकिन शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। मिली जानकारी के अनुसार रविवार दिन को थानाध्यक्ष ब्रिजमंगंज गिरिजेश उपाध्याय सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ बिशनपुर अदरौना में कच्ची शराब बनाने वाले अड्डे पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 7 कुंतल लहन नष्ट किया। इस संबंध में थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि यह कार्यवाही आगे इसी तरह चलता रहेगा। फरींदा वाली मैया का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आनंद नगर। रिपोर्टर यशपाल सिंह। आनंद नगर में स्थित फरींदा वाली मैया का वार्षिक उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री राम प्रकाश सिंह जी, नगर के पूर्व अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी, सपा के जिला सचिव ब्रिजेश शर्मा व विश्वकर्मा, सपा लोहिया वाहिनी जिला सचिव शुभम विश्वकर्मा, विधानसभा अध्यक्ष राकेश लोहिया, व्यापार सभा के अध्यक्ष आनंद ग्रहरी जी, वार्ड नंबर 5 के सभासद ध्रुव वर्मा जी, वार्ड नंबर 10 के सभासद राजकुमार मधेशिया जी, व्यापारी नेता प्रमोद गुप्ता जी, तुषार गुप्ता, अंबुज सिंह, अजय जायसवाल, राहुल शर्मा, जिला प्रभारी बीएसपी और सभी सम्मानित लोग उपस्थित। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सीएमओ ने झंडी दिखाकर किया रवाना। लक्ष्मीपुर। रिपोर्टर यशपाल सिंह। लक्ष्मीपुर सीएचसी पर रविवार को मुख्य चिकित्साधिकारी क्षमा शंकर पांडेय ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान में लगाए वाहन को झंडी दिखाकर रवाना की। इस दौरान डिप्टी सीएमओ महेंद्र कुमार, शाश्वत सिंह, फार्मासिस्ट सुदामा प्रसाद यादव, अभय सिंह, रामकरण, जयप्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रतिभा खोज परीक्षा 2019 आयोजन। गोरखपुर में 10 फरवरी 2019 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रतिभा खोज परीक्षा 2019 NSUI गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को खोजने का काम NSUI के पहल से हुआ। यह पहल एक मुहिम बनके काम करेगी। यह बात भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन गोरखपुर के जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने कही। कार्यक्रम संयोजक गौरव वर्मा ने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में बहुत उत्साह था। NSUI महानगर अध्यक्ष अंशुमान पाठक ने कार्यक्रम में आए बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आने वाले समय में NSUI गोरखपुर
महानगर एवं जिले में अनेक छात्र हित में कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही साथ 13 फरवरी 2019 को पुरस्कार वितरण समारोह संवाद भवन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के पूर्व उद्घाटन सत्र में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वल कर आए हुए छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से एसआर ग्रुप के सीएमडी दुर्गेश चौरसिया जी रहे। इस दौरान शिवम चौधरी, कुलदीप तिवारी, अखिलेश चौरसिया, अरविंद पासवान, अभिजीत यादव, ब्रिजेश कुमार, केतन तिवारी, नारायण दत्त पाठक, वेद प्रकाश मिश्रा, विख्यात भट्ट, अंकित पांडे, सुंदरम राय, प्रखर पांडे, अभय शाही, पीयूष त्रिपाठी, मयंक श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विद्यालयों में सरस्वती पूजन। जंगल कौड़िया, रिपोर्टर ब्रिजेश त्रिपाठी। आज दिनांक 10 फरवरी 2019 बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सरस्वती पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजित था। आज बसंत पंचमी पर विद्यालयों में बच्चों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। महाराजगंज अवैध शराब के मामले में एसआई व कांस्टेबल सस्पेंड। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के फरींदा थाना में अवैध शराब के मामले में एसआई व कांस्टेबल सस्पेंड और एसओ के खिलाफ जांच के आदेश। वहीं एसआई फरींदा कमलेश प्रताप सिंह व आरक्षी प्रदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं एसओ सतेंद्र सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच का आदेश दे दिया गया है। कच्ची शराब का चिलुआताल तालाब में पकड़ा फैक्ट्री। गोरखपुर, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कंपीरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने थाना चिलुआताल व गुलहरिया क्षेत्रों में कच्ची शराब के खिलाफ चिलुआताल तालाब में वर्षों से कच्ची शराब का फैक्ट्री चलाने वालों पर कार्यवाही करते हुए वर्षों से अवैध तरीके से चिलुआताल में कच्ची शराब का कारोबार करने वाले 2 व्यक्ति को कच्ची शराब का फैक्ट्री चलाने वालों को गिरफ्तार करते हुए कई हजार लीटर कच्ची शराब के साथ शराब बनाने का सामग्री व लहन कईयों ट्रक सामान बरामद किया। इसमें अहम भूमिका थाना अध्यक्ष चिलुआताल अरुण पवार का रहा। इतनी बड़ी शराब कारोबारियों के ऊपर पहली बार कार्यवाही हुआ है। इस अभियान में स्वयं सहायक पुलिस अधीक्षक नाव पर चढ़कर ताल में एक एक ठिकानों को तहस नहस करने में बड़ी कार्यवाही किया। बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। महाराजगंज, ट्रकों के जाम से आवागमन में परेशानी। ब्रिजमंगंज, महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज थाना क्षेत्र के फरींदा रोड पर बंगड़िया से कोमल चौराहे तक सड़क के किनारे खड़ी दर्जनों ट्रकों के कारण राहगीरों को आवागमन में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रकों के सड़क पर ही पार्किंग होने के कारण रास्ता तो जाम हो ही जा रहा है, साथ ही कब दुर्घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सड़क पर मोड़ होने के कारण रात के अंधेरे में खड़ी ट्रकों का अंदाजा न तो वाहन चालकों को न ही राहगीरों को हो पाता है, जिससे अब तक दर्जनों की संख्या में लोग चोटिल हो चुके हैं। लोगों को सड़क के बजाय किनारे की पटरियों पर चलना मजबूरी हो गई है, जिससे अत्यधिक दबाव के कारण सड़क के टूटने के साथ पटरियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बंगड़िया, सोनाबंदी तिराहे पर स्थित एफसीआई गोदाम के लिए ये वाहन अनाज लाने व ले जाने का कार्य करती है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोग अन्य कहीं पार्किंग स्थल बनाने की मांग संबंधित अधिकारियों से की है। अवैध शराब के खिलाफ शाहपुर थाने के पुलिस की बड़ी कार्यवाही। गोरखपुर, कुशीनगर, सहारनपुर में जहरीली शराब पीने के बाद हुई मौतों को संज्ञान में लेते हुए गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी मात्रा में अभियान चलाकर अपराधियों के पूरे समूह को चिन्हित किया गया एवं बड़ी मात्रा में शराब बनाने वाले एवं बने हुए अवैध शराब को जब्त किया गया। और इसी क्रम में शाहपुर थाने की पुलिस ने क्षेत्राधिकारी शकील गोरखनाथ प्रवीण सिंह के कुशल नेतृत्व में पादरी बाजार स्थित कच्ची शराब के अड्डों पर छापा मार के 15 लाख से भी ज्यादा कीमत के बने हुए शराब को नष्ट किया एवं शराब बनाने वाले उपकरण को जब्त किया। गौरतलब है, गोरखपुर जिले में कच्ची शराब का धंधा जोरों पर है, जिसको पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और इसी क्रम में शाहपुर थाने की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान में थाना प्रभारी शाहपुर नव सिंह, चौकी प्रभारी पादरी अरुण कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कौवाबाग राजाराम द्विवेदी के साथ तीनों पुलिस चौकियों के सिपाही भी साथ में रहे। गोरखपुर में पहली बार फ्रांस और इंडिया के बीच खेला गया पहला महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय मैच। गोरखपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज, उत्तर प्रदेश सरकार एवं हॉकी इंडिया के तत्वाधान में भारत बनाम फ्रांस महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच टूर्नामेंट के दूसरे मैच को आज वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की हॉकी पिच पर खेला गया। इस मैच के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने शिरकत की तथा मैच की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई और दोनों ही देशों के खिलाड़ियों को बधाई दी।
योगी ने बताया कि पहली बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया, जिसमें सभी विभागों की कड़ी मेहनत तथा खेल विभाग के लगन से आज यह मैच गोरखपुर में हुआ। पारी की शुरुआत में पहले ब्रेक के पहले ही फ्रांस टीम द्वारा एक गोल दाग दिया, पर ब्रेक के खत्म होने के बाद पिच पर उतरी भारतीय टीम द्वारा अगले 4 मिनट में ही जोरदार गोल दागकर 1-1 की बराबरी कर ली और दूसरे ब्रेक में बचे 42 सेकंड में इंडिया द्वारा दूसरा भी गोल दाग दिया गया। दोनों ही देश के दर्शकों द्वारा लगातार दोनों देशों के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जा रहा था। खिलाड़ियों के हौसले बुलंदी के लिए लोगों ने देश के तिरंगे को लहराकर उनका अभिवादन किया। मैच के अंतिम हाफ में भारतीय महिला हॉकी टीम ने फ्रांस पर 3-2 से शानदार जीत दर्ज की और गोरखपुर के दर्शकों का दिल जीत लिया। योगी ने कहा कि जैसे प्रदेश में कुंभ भर ने रिकॉर्ड दर्ज किया है, ऐसे ही भारतीय महिला हॉकी टीम भी करेगी। पिच पर जाकर मुख्य अतिथि जेपी नड्डा व योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से जान पहचान की तथा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में खेलने आई फ्रांस की महिला हॉकी टीम खिलाड़ी के साथ साथ हमारे देश की अतिथि है, तो भारत उनका तहे दिल से स्वागत करता है। आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। ब्रिजमंगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज सामुद्रिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा व संगिनी का धरना जारी। जनपद महाराजगंज के ब्रिजमंगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहुओं का धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार एवं धरना जारी रहा। आशा बहुओं की मांग है कि समस्त आशा एवं सागिनी का मानदेय 18,000 कर दिया जाए। सपा पार्टी का सच बोलो पोल खोलो अभियान जारी। महाराजगंज श्री शून्य दिलीप पांडेय, भोला सिंह। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सच बोलो पोल खोलो अभियान जारी रहा। सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में ग्राम बढ़हरामी जिसे भाजपा के वर्तमान सांसद ने गोद लिया है, वहां जाकर विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसे विकास के नाम पर फिसड्डी बताया तथा तुलनात्मक नजरिए से लोहिया ग्राम सभा पत्रेगवा से विकास की तुलना में बढ़हरामीर को काफी पिछड़ा बताया। उक्त अभियान में सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव, युवजन सभा जिलाध्यक्ष शैलेश श्रीवास्तव, विन ब्रेश कन्नौजिया, रामेश्वर चौधरी, अशोक यादव आदि लोग मौजूद रहे।